हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो मेजर डोमेन्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो किन किन चीज़ों से मिल के आखिरकार ऐसी बनी है। एक जो बोलते हैं कि हमारा प्लानट लिविंग प्लानट है, तो अर्थ किन किन चीज़ों से मिल के लिविंग प्लानट बना है, क्या क्या चीज़ें थी जिसने अर्थ को एक्चुअली एक अर्थ बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। So basically there are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. These are the domains of life. These are final domains of life. चार domains कौन सी हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। इन सब से मिलके अर्थ बनी है ना। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इन चारों से मिलके अर्थ बनी है। सो इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। The four domain of the earth are lithosphere. Lithosphere क्या होता है? The solid portion of the earth. The solid portion of the earth. अर्थ का जो solid portion मतलब जो crust हमें दिखती है वो lithosphere कहलाती है. The solid portion of earth is known as lithosphere. What is atmosphere? Atmosphere is the gaseous layer that surround the earth. अर्थ को सराउंड करने वाली gaseous layer जो होती है that is known as atmosphere. That is known as atmosphere. What is hydrosphere? जितनी भी वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर, जितना भी पानी है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, दे मेक हाइड्रोस्फेयर। वो चीज़ क्या कहलाती है? वो कहलाती है हाइड्रोस्फेयर। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। जितने भी एरिया पे पानी है, जहाँ पे भी लेक्स हैं, ओशन है, सीज हैं, जो भी हैं, बेज हैं, रिवर्स है, सब मिला के वो हाइड्रोस्फेयर है। दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर। वो हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद बायोस्फेयर, it is the narrow zone where land, water and air together are found. It is known as biosphere. What is biosphere? Where land, water and air together are found. जिसकी वजह से धरती भी हो, अर्थ भी हो, मतलब लैंड भी हो लिथोस्फेयर, वाटर भी हो और एयर भी हो, उसी के बाद जो बायोस्फेयर है वो बन पाता है। बायोस्फेयर का मतलब क्या होता है? बायोस्फेयर का मतलब होता है जो जिसपे ये जो लाइफ होती है, एनिमल या प्लांट लाइफ, एनिमल और प्लांट लाइफ जो होती है वो बायोस्फेयर कहलाती है। एनिमल और प्लांट लाइफ क्या कहलाती है? बायोस्फेयर कहलाती है। तो बायोस्फेयर में कौन कौन आते हैं? बायोस्फेयर में हमारे वाटर, एयर और लैंड जो है, इनको मिला के बायोस्फेयर बनता है। इनको मिला के बायोस्फेयर बनता है। ठीक है, ये बायोस्फेयर कहलाते हैं। सो अभी लिथोस्फेयर को थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं अबाउट द लिथोस्फेयर. So the lithosphere is the outermost part of the earth which consists of upper mantle and the crust of the earth is known as lithosphere. जो मेंटल का जो अपर पार्ट होता है, हमने जो अर्थ होती है उसकी 3 लेयर होती हैं। अर्थ की 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर क्या होती है? क्रस्ट, दूसरी होती है मैंटल, थर्ड होती है कोर। पहली होती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। ये इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। अब जो मेंटल होती है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक अपर मेंटल एंड एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल होती है और क्रस्ट, उसको मिला के जो बनता है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। अपर मेंटल और क्रस्ट को मिला के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। ये हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बेसिकली क्या है अगर आप समझो तो? लिथोस्फेयर क्या है? लैंड है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे घर है, जिसके ऊपर हमारा स्कूल है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, वो लिथोस्फेयर है। वही चीज़ क्या है? वही लिथोस्फेयर है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर सब डिवीजन ऑफ लिथोस्फेयर। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब जो अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जो अर्थ है आपने देखा होगा वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे ये एक प्लेट है इस तरीके से, ठीक है, दूसरी प्लेट ये रही। इस तरीके से ये जो अर्थ है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये मिलके अर्थ का सरफेस बनाती हैं। यही प्लेट्स जो है मिलके अर्थ का सरफेस बनाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एशियन प्लेट जो है, देखो एशियन प्लेट में इंडिया आता है, जो एशिया की प्लेट है उसमें इंडिया आता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी प्लेट्स हैं बहुत सारी, राइट। टेक्टोनिक प्लेट्स इनको बोलते हैं। लिथोस्फेयर हैज रिजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी. Pedosphere is the uppermost part of the lithosphere which react chemically with 3 other major domain of the earth, namely hydrosphere, biosphere and atmosphere.
जो पीडोस्फेयर होता है, एक न्यू टर्म आ रहा है पीडोस्फेयर। पीडोस्फेयर का मतलब होता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का सबसे ऊपर वाला पार्ट। जो लिथोस्फेयर होता है वो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक का मोटा हो सकता है। जो लिथोस्फेयर होता है वो 200 किलोमीटर तक मोटाई में होता है। लेकिन क्या हम 200 किलोमीटर को यूज करते हैं? नहीं, सिर्फ हम ऊपर ऊपर वाले पार्ट को यूज करते हैं, है कि नहीं? रहने के लिए हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को यूज करते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट का, जिसके ऊपर पानी भी है, जिसके ऊपर जिंदा इंसान और जानवर और ये प्लांट्स हैं, ये वाली जो जगह जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रस्ट के ऊपर वाला पार्ट जिस पे हम रह रहे हैं, उसको पीडोस्फेयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको पीडोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें की सारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जिसमें की सारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो हमारी पीडोस्फेयर कहलाता है, राइट। अर्थ सरफेस की मेजरली टू डिवीजन है। देयर आर टू डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। एक डिवीजन तो है कॉन्टिनेंट, दूसरा है ओशन। एक है कॉन्टिनेंट, दूसरा है ओशन। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है लार्ज लैंड मास, मतलब बड़ा सा लैंड मास, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सो द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन दिस अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट पे सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा पहाड़ है हमारा माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर्स उसकी ऊंचाई है। The elevation was measured and established by Indian survey conducted in 1955। ये हाइट किसने नापी? ये हाइट इंडियन सर्वे ने नापी थी 1955 में। तब से पता है हमें कि इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना रन्स अक्रॉस दिस समिट पॉइंट। चाइना और नेपाल का बॉर्डर है यहाँ पे, इसी रीजन के आसपास चाइना और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पे क्या है? जहाँ पे ये है माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पे। ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स मतलब जो बड़ा सा लैंड मास होता है, जो लैंड का बड़ा सा टुकड़ा होता है, लैंड का बड़ा टुकड़ा इज नोन एज कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट पे सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब ओशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओशन बेसिन क्या होता है? जो बड़ी बड़ी वाटर की बॉडीज होती है, ह्यूज वाटर बॉडीज, दे आर नोन एज ओशन बेसिन। यहाँ पे ओशन बेसिन में सबसे गहरा जो पॉइंट है वो, उसका नाम है मरीना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरा पॉइंट है, मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। ये ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है। कितना डीप है ये 11,034 मीटर डीप है। 11,034 मीटर डीप है। ये है कौन से ओशन के अंदर? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना कि बहुत सारे ओशंस हैं हमारे यहाँ। तो ये कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन होता है, इंडियन ओशन होता है, अटलांटिक ओशन होता है, आर्कटिक ओशन होता है, अंटार्कटिक सी होता है। तो ये हमने सारे ओशन देखे हैं, राइट। तो उसमें से जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ये ट्रेंच आती है, पैसिफिक ओशन में ये ट्रेंच आती है, राइट। ये इस ट्रेंच की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 69 किलोमीटर है। और ये टोटल कितनी लंबी है? 2550 किलोमीटर। 2550 किलोमीटर। देखो डीप कितनी है? 11,000। चौड़ी कितनी है? 69। और लंबी कितनी है? 2550 किलोमीटर। It derives its name from nearby Mariana Island, which is located around 200 km from the Mariana Trench in Pacific Ocean। इसका नाम मरियाना ट्रेंच क्यों रखा गया है? क्योंकि एक मरियाना नाम का वो है, आइलैंड है, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। वो 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, मरीना ट्रेंच। ठीक है। अब हम कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं डिटेल में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट एंड दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो हम उनको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही है कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया के बारे में। सो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज एशिया। एशिया इज मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। जो एशिया क्या है? मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है ऑन द अर्थ। इट इज होम टू अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन।
60% of the world population lives in Asia. So this is a huge amount. So Asian continent occupy approximately 30% of Earth's total land area. Asian continent occupies approximately 30% of Earth's total land area. That means जो भी total land area है, जो भी total land है, उसका 30% एशिया है, उसका 30% एशिया है. To the south of the Asian continent lies the Indian Ocean. इसके नीचे, एशिया के नीचे, एशियन कॉन्टिनेंट के नीचे लाई करता है इंडियन ओशन, और एशियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में लाई करता है आर्कटिक ओशन, और ईस्ट में लाई करता है पैसिफिक ओशन. इसको अभी हम देख लेंगे. ईस्ट में लाई करता है पैसिफिक ओशन. एशिया एंड अफ्रीका सेपरेटेड बाय स्यूज कनाल. जो एशिया और अफ्रीका है, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग कॉन्टिनेंट है, दे आर सेपरेटेड बाय स्यूज कनाल. वो स्यूज कनाल से सेपरेट किए जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के थ्रू इनको यूरोप और क्या बोल रशिया से अलग किया गया है. यूरोप से अलग किया है किसने? ब्लैक सी और कैस्पियन सी ने. यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है हमारा एशियन, ये है एशिया, ये जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ये है एशिया. तो जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन. साउथ पार्ट में क्या है? साउथ पार्ट में है इंडियन ओशन. और नॉर्थ पार्ट में क्या है? आर्कटिक ओशन. नॉर्थ पार्ट में है आर्कटिक ओशन. ये है जो अफ्रीका यहाँ पे नीचे है. अफ्रीका और एशिया को कौन सी कैनाल सेपरेट करती है? अफ्रीका और एशिया को सूज कैनाल सेपरेट करती है. अफ्रीका और एशिया को सूज कैनाल सेपरेट करती है. ओके. और यूरोप से क्या सेपरेट करता है? यूरोप से इसे सेपरेट करता है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. यूरोप से इसको सेपरेट करता है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका. Africa is the second largest continent on earth in Africa. It is the second largest continent on earth in Africa. Africa covers 20% of the total land area. Like Asia was covering 30% of the total land area, it is covering 20% of the total land area. जितना भी अर्थ के ऊपर टोटल लैंड है उसका 20% is Africa. Africa is the second most populous country on the earth, continent on the earth. So it is the second most populous continent on the earth. First populous continent कौन सा है? एशिया. Second कौन सा है? अफ्रीका. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Large part of it lies in the northern hemisphere. Let me show you. This is the map of Africa, and you can see Democratic Republic of Congo. The equator passes through Democratic Republic of Congo. That is why maximum African countries, they lie in northern hemisphere. They lie in northern hemisphere. So the equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn passes through Africa. All these three things passes through Africa. It holds the distinction of only continent having 3 latitude passing through it. It is the only continent which have all the 3 latitude passing through it. What the 3 which we are talking about are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Equator. Tropic of Cancer, Tropic of Equator, and Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Equator. So अफ्रीका में से ये तीनों के तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये किसी और कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता है, किसी और कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है. ठीक है. तो यहीं से केवल पास होती हैं. उसके बाद वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, लंबी रिवर है, नाइल रिवर है, वो भी अफ्रीका में है. जो नाइल रिवर है वो भी अफ्रीका में ही है, जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है. और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट. वो भी अफ्रीका में ही लोकेटेड है. जो ये अपर पार्ट दिख रहा है ना आपको, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये वाला जो अपर पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट पे ही वो सब कुछ लोकेटेड है. ठीक है. तो ये अपने यहाँ के क्या अफ्रीका की बात हुई. नेक्स्ट हम चलते हैं यूरोप पे. यूरोप क्या है? यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. छठे नंबर पे आता है. एशिया फर्स्ट नंबर पे आता है, अफ्रीका सेकंड पे, और यूरोप 6th नंबर पे आता है. 6th नंबर पे आता है. अगर साइज वाइज देखें कि साइज किसका ज़्यादा बड़ा है, तो एशिया का सबसे बड़ा है,
उसके बाद अफ्रीका का है, और 6th नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, यूरोप। लेकिन इम्पोर्टेंस में यूरोप ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पहले हम यूरोप को ले रहे हैं, इम्पोर्टेंस में यूरोप ज़्यादा है। तो टोटल कॉन्टिनेंट्स का सिर्फ 2% है ये, टोटल कॉन्टिनेंट, टोटल जितने भी कॉन्टिनेंट है उनका टोटल का 2% है केवल ये। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, रशिया इसमें सबसे बड़ी कंट्री है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉज बोर्न इन यूरोप, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये अपने मैकडी वैकडी ये जो चीज़ें हैं, ये सारी कहाँ से, यूरोप में ही जन्मी हैं। अटलांटिक करंट हैज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अटलांटिक करंट मतलब अटलांटिक ओशन है वहाँ पे, और उसके थ्रू ओशन में कुछ करंट्स होते हैं, ओशन में कुछ करंट्स होते हैं। करंट का मतलब होता है एक गर्म पानी की, जैसे कोई रिवर बह रही हो, जैसे कि ओशन के अंदर कोई गर्म पानी की रिवर बह रही हो या ठंडे पानी की रिवर बह रही हो, ये डिपेंड करता है वार्म ओशन करंट है या कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। तो ओशन करंट यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ओशन करंट मूव कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है यूरोप। यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो ऊपर आर्कटिक ओशन है, ये ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है। इस साइड में वेस्ट की साइड में देखें, स्पेन और पुर्तगाल की साइड में देखें तो पुर्तगाल की साइड में अगर देखें, स्पेन की साइड में देखें तो क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ से हमने 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।